आज देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आप उनसे कैसे मिलेंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आप कितना टाइम है आप लोगों को मिलने का। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने दो पाइल आ चुकी होंगी, उन दोनों पाइलों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अच्छी लग रही है। सो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, और पाइल नंबर 1 या 2 लेके अपनी रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। सो चलिए पाइल नंबर 1, सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग जान लेते हैं। आपकी करंट फीलिंग क्या है। पाइल नंबर 1, आपकी करंट फीलिंग क्या है यूनिवर्स। ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लग रहे हो इस वक्त। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस हो, थोड़ा सा इमोशनल आपके काफ़ी हाई हो रहे होंगे या लो हो रहे होंगे। बिल्कुल मतलब आप इमोशनली रूप से पूरे ड्रेन हो चुके हो इस वक्त। इमोशन का ही कार्ड आ रहा है। आप बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, बहुत इमोशन आ रहा है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज़न में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टोटली आप भगवान के ऊपर सब छोड़ के बैठे हो कि भगवान अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कीजिए। कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, करियर में, फाइनेंस में, फैमिली में या रिलेशन में, किसी भी इसमें हो सकती है कि आपने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। अब आपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिए हैं कि अब नहीं होगा, अब जो होगा भगवान के उसमें होगा। अब इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल समझ में आ रहे हो। तो चलिए आपकी करंट फीलिंग देख ली। अब हम देखते हैं कि अब आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपसे कब मिलेंगे। सबसे पहले आपसे वो कब मिलेंगे, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे कब मिलेंगे। यूनिवर्स गाइडेंस, आपके फ्यूचर स्पाउस कब मिलेंगे। सो दोनों ही कार्ड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन के आए हैं। सो हमने टाइमिंग का कार्ड पूछा और टाइमिंग का ही कार्ड आया। सो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे 5 साल सॉरी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे 5 या 7 महीने के बीच में ही मिलेंगे। तो ये आपको 2026 में, मिड 2026 में आपसे मिल सकते हैं। 5 या 7 महीने, किसी किसी के लिए ये 5 मंथ भी हो सकता है, 5 मंथ में मिल जाएंगे, और किसी किसी को ये 7 मंथ में मिलेंगे। सो आप दोनों ही जब मिलोगे तो आप अपने दोनों इस वक्त मतलब अपने करियर की सक्सेस की ओर होगे, आप अपने करियर की सक्सेस में ग्रोथ की ओर होगे। उनका भी पीरियड ऐसा ही चल रहा होगा कि वो भी अपने करियर में ग्रोथ की ओर होंगे। और आपकी जो परिस्थितियां हैं, टाइमिंग है, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ की दिख रही हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स आपको अभी तैयार कर रहा है कुछ अंदरूनी बदलाव के लिए, क्योंकि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना बाकी है। तो आप दोनों को यूनिवर्स थोड़ा सा तैयार कर रहा है, थोड़ा सा कुछ तो चेंजमेंट आएगा, ताकि आप में थोड़ा सा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अभी आना आप लोगों में बाकी है। सो आपकी फ्यूचर स्पाउस 5 या 7 मंथ में मिलने वाले हैं, और ये पक्का है, लिख के ले लीजिए, क्योंकि इस टाइम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है। 11-11 पोर्टल भी आ रहा है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस 7 मंथ में मिलेंगे। सो अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कैसे मिलेंगे, कहीं इवेंट में मिलेंगे कि कैसे क्या मिलेंगे। यूनिवर्स हमें ये गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस हैं वो किस सिचुएशन में मिलेंगे, उनसे किस सिचुएशन में मिलेंगे। ओके, एक और का यूनिवर्स, सो यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, आप जब उनसे मिलेंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस होगा। आप बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो चुके होंगे किसी भी चीज़ से। कोई भी ये चीज़ हो सकती है, हो सकता है रिलेशन, हो सकता है मनी, हो सकती है करियर, हो सकता है आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होंगे और किसी चीज़ में मतलब अपना मन हटा चुके होंगे कि अब तो ये होने वाला नहीं है। आप किसी भी रिश्ते से जब दूरी बना चुके होंगे, जो भी आपको चीज़ चाहिए थी उस चीज़ से आप दूरी बना के
शांत बैठे थे, उदास मन लेके बैठे हुए थे, तभी आपके यूनिवर्स आपके असली पार्टनर को आपको मिलवाएंगे। और ये मुलाकात जो होगी ये आपकी अचानक होगी, अचानक स्थिति में होगी। शायद आपको पहली नज़र में वो व्यक्ति समझ में भी ना आए कि ये ही मतलब मेरा फ्यूचर स्पाउस है, मेरा पार्टनर है। पर ये रिश्ता तब आएगा जब आप किसी उम्मीद में नहीं होंगे, आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं हुई, आप इस अवस्था में होंगे कि यूनिवर्स मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। आप बस ऐसे जस्ट बैठे हो कि बस उदास होके बैठे, तभी यूनिवर्स आपको अनएक्सपेक्टेड ये लव का गिफ्ट देंगे। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी मुलाकात तब होगी जब आप छोड़ देंगे पीछे के दर्द, पीछे के जो डर है, पीछे का जो भी स्ट्रेस है, पुरानी चीज़ें भूल के जब आप अपने अंदर शांति लाएंगे, पुरानी चीज़ें जब भूल के आप अपने अंदर शांति लाएंगे, तब आप खुद को हील करेंगे, तब ये फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट आपके पास आएंगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, पीछे जो भी हुआ उसे भूलिए, पीछे की बातें भूल के तभी आपको आगे की एनर्जी मिलेगी। अगर आप पीछे का ही याद करते रहेंगे तो वो एनर्जी फिर से रिपीट होने लगेगी और वो एक साइकिल जैसा ही बन जाएगी। और ये भी संभावना है कि आप दोनों पहले छिपकर एक दूसरे को ऑब्ज़र्व करें, यानी मतलब अपने आप फ्रेंड से या किसी जानने पहचानने वाले से आपको गहराई से जानने स्टार्टिंग में कि आप कैसे पर्सन हो, आपके बारे में। शायद वो आपके सामने ना इतना खुल पा रहे हो, शायद दूसरे पर्सन के सामने आप खुल जाएं, तो ऐसा वो चेक करेंगे कि आप कैसे हो, किसी और से वो चेक करवाएंगे कि आप कैसे पर्सन हो। और ये आपकी ये मुलाकात किसी सीक्रेट टाइमिंग या डिवाइन टाइमिंग स्टेप से होगी, ये डिवाइन टाइमिंग से होगी। जैसे यूनिवर्स आप दोनों को धीरे धीरे मतलब पास लाने की योजना बना रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। कुछ लोगों के लिए इसका ये भी मीन निकल रहा है कि आप पहले संपर्क डिजिटल या दूर ऑनलाइन मैसेज या म्यूचुअल कनेक्शन से होगा। पहले थोड़ा सा कनेक्शन जो दूर होगा और फिर बाद में ये कनेक्शन जब आप एक दूसरे को समझ जाएंगे तो ये आपका ये सोलमेट कनेक्शन बन सकता है। तो ये एनर्जी जो है धीरे धीरे सामने आएगी। आपकी जो सोलमेट की एनर्जी है, ऐसा नहीं कि आप बैठे और मतलब कनेक्शन आप मिले आप लोग तो वन साइड लव हो गया जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, सच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो ये काफ़ी धीरे 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 होगा। शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगेंगे, रहस्यमय लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी सच्चाई दोनों एक दूसरे को जानने लगोगे तो कनेक्शन गहरा होने लगेगा कि मतलब जैसे आपकी सोच है वैसे आपके पर्सन की, आपके स्पाउस की सोच सेम होने लगेगी। स्टार्टिंग में तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होगे कि पता नहीं कैसा क्या है, लेकिन बाद में जब आप दोनों की जो सोच है मिलने लगेगी तब आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये सही पर्सन है शायद, और इसके साथ मैं अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। सो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से एक शांत और अकेलेपन के दौर में मिलेंगे। सो कोई चहल पहल नहीं होगी ज़्यादा, और ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि जल्दबाजी का काम बहुत बुरा होता है। और ये धीरे धीरे होगी और बहुत बहुत लॉन्ग टर्म देगा, बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशन, पक्का रिलेशन देके जाने वाला है। सो आपकी मुलाकात काफ़ी शांत माहौल में होगी और मुलाकात थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड होगी, आपने नहीं सोचा होगा, थोड़ा सीक्रेटिव होगी या हिडन तरीके से होगी, क्योंकि ये हिडन आप लोगों की तरफ से नहीं होगी, ये यूनिवर्स की तरफ से ही हिडन होगी कि कोई समझ ना पाए। और आप लोगों की मतलब मुलाकात यूनिवर्स आपसे पहले थोड़ा सा हिडन छुपे हुए तरीके से मिलाएंगे। शुरुआत में आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे और सोचेंगे कि बस ये तो एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन बाद में आप समझ पाएंगे कि ये वही डेस्टाइन पर्सन है जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे, ये वही फ्यूचर स्पाउस है जिनके बारे में आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि वो कब आएंगे या कब मिलेंगे। और यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि जब आप खुद में शांति बना लोगे तब वो आपके पास धीरे से आ जाएंगे। सो क्योंकि पीछे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योस चला, बहुत आपने झेला है, पर आप उस चीज़ को झेला है जो आपने उसे याद कर करके आप फिर से उसे आगे लाना चाहते हो या पुरानी चीज़ें छोड़ के अपने नया स्टेप लेना चाहते हो। पहले आप ये बताइए, जब तक आप पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो आपके ये फ्यूचर स्पाउस नहीं आने वाले हैं। जो 5 या 7 मंथ दिखा रहा है तो वो भी नहीं होगा। सो बात को समझने की कोशिश कीजिए, पुरानी चीज़ें छोड़िए और नई चीज़ें आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रही हैं
और चलिए अब देख लेते हैं कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे फर्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, क्योंकि ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा शांत होने वाली है। तो शांत होगी तो मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े थोड़े से मैच्योर होंगे। मैच्योर मतलब उनमें ज़्यादा बचपना नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं जब वो आपसे पहली मीटिंग करेंगे तो आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1 के लिए आपके बारे में क्या सोचेंगे। ओके, वो सोचेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा दयालु हो, आप लोगों को मतलब आप लोगों के प्रति बहुत दयालु होते हो, आप अपने से पहले दूसरों की सोचते हो। जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखेंगे, आपकी आइज़ और बिहेवियर, आप मतलब वार्म अर्थ, जो मतलब आप बहुत शांति से बात करते हो। जब वो आपको ऐसा देखेंगे तो समझ जाएंगे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, दयालु इंसान हो, लोगों की मदद करते हो, आपका हेल्पिंग नेचर है और उन्हें बहुत पॉजिटिव ऑरा महसूस होगा आपके साथ बैठ के, और बहुत ग्राउंडेड नेचर है। आप सुंदर के साथ, अट्रैक्टिव होने के साथ, आप बाहर से सुंदर होने के साथ मन से भी, अंदर से भी बहुत सुंदर हो। उनकी पहली फीलिंग आपको देखकर ये होगी कि ये इंसान सिर्फ अंदर से सुंदर नहीं है, बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा सच्चा और प्योर है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की पहली मुलाकात है वो उन्हें महसूस होगा कि आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो, गिवन हो और काइंड सोल हो। आप सिर्फ अपना अपना नहीं सोचते, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं सिर्फ अपना सोचते हैं। आप अपनों से पहले दूसरों का सोचते हैं और फिर आप अपना सोचते हैं। वो आपसे तुरंत आकर्षित होंगे, लेकिन सिर्फ लुक्स से नहीं, ये बात ध्यान कीजिए। सिर्फ आपसे लुक्स से वो इम्प्रेस नहीं होंगे, बल्कि आपके अंदर आत्मसम्मान, और क्योंकि आप जब उन्हें अपनी बात बताएंगे कि मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी, फैमिली की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, तो जब आप ऐसी ऐसी अपनी बात रखेंगे सामने, तब वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपकी सेल्फ सॉफ्टनेस से, आपके इस अनोखे संतुलन को जो है आपके अंदर, उनके मन में बहुत भाव उठेगा कि ये वही व्यक्ति है जो मेरे मन को समझ सकता है, मुझे समझ सकता है। क्योंकि उनकी जो होगी बातें, मन की बातें, मतलब उनकी मन की बातें आप बोलेंगे। आप लोगों का ऐसा कॉम्बिनेशन बैठने वाला है कि जो वो सोच रहे हैं आप वही चीज़ बोलोगे। मतलब आप दोनों की जो इमोशन है बिल्कुल सेम है, दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल बराबर है। तो इसी वजह से वो फर्स्ट मीटिंग से ही आपको समझ जाएंगे कि नहीं, आप ही वो पर्सन हो। यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं कि वो सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, यानी अपनी बातों को हर किसी के सामने तुरंत खोल के नहीं रखते हो, अपनी सच्ची भावनाओं को आप जल्दी नहीं दिखाते। उन्हें लगेगा कि आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनते हो, और वो ऑब्जर्व करेंगे इन बातों का। वो आपके बारे में, आपका बिहेवियर देख के आपके बारे में सोचेंगे। वो सोचेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझते हो, और कोई भी आपको आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता कि कोई ने भी ऐसी बात कर दी और आप उसमें मान गए कि अच्छा ऐसा था। ऐसा आपको कोई नहीं बना सकता। वो तुरंत आपके बारे में जजमेंट नहीं लेंगे, बल्कि धीरे धीरे आपकी डेप्थ तक जाएंगे, पूरी गहराई को समझेंगे, गहराई को जानेंगे, फिर आपके बारे में जो है डिसीज़न लेंगे। ये तो पहले भी आया था कि आपका जो रिलेशन है वो धीरे बनेगा, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नहीं समझ में आता। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का रिलेशन धीरे धीरे अच्छा बनेगा। उन्हें आपसे थोड़ा इंटेलिजेंट और थॉटफुल लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आप रिजर्व्ड हो, आप काफ़ी दिमागदार हो। वो सोचेंगे कि आप अपने एक चार्म है, आप में एक चार्म है जो आप हर किसी से घुलते नहीं हो। हाँ, ये बात तो आप में होगी कि आप हर किसी से घुलते मिलते नहीं होगे। ऐसा ही नहीं कि काफ़ी लोग होते हैं कि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी अनजाना आदमी मिल रहा है, तुरंत बातचीत ऐसी इतनी गहरी हो जाती है कि मतलब फ़ोन दे के भी मतलब बुलाने लगते हैं रिलेटिव। तो आप ऐसे नहीं हैं, आप अपनी एनर्जी हर किसी को वेस्ट नहीं करते। आप जहाँ समझते हो कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। आपके अंदर की मिस्ट्री और जो ग्रेस है वो बहुत आकर्षित है। आप हर किसी के सामने अपनी बात नहीं रखते हो। फ्यूचर स्पाउस ये सब आपको एब्जॉर्ब करेंगे, और वो काफ़ी शांत रहेंगे, और शांत रह के आपको अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे कि आप क्या क्या सोचते हो, और आपकी फीलिंग और उनकी फीलिंग बिल्कुल मैच करेगी। आपका रिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पर ये बहुत स्टेबिलिटी लाएगा। मतलब जब तक आप लोग रहेंगे, आप दोनों मैरिज भी करेंगे, जब तक रहेंगे आपके पर्सन आपके साथ ही रहेंगे। ये लॉन्ग टर्म का आने वाला है, जो रिलेशन है लॉन्ग टर्म का होगा।
तो चलिए, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। सो चलिए अब बात कर लेते हैं पाइल नंबर 2। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कितने, सबसे पहले जान लेते हैं कि किस टाइम मिलेंगे, कितने टाइम में आपको फ्यूचर स्पाउस आपके मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे कितने टाइम मिलने वाले हैं। ओके, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे 8, ये तो पाइल नंबर 2 का तो काफ़ी जल्दी है, 8 या 9 मंथ या 8 या 9 वीक भी हो सकता है, 8 या 9 डेज़ भी हो सकता है। सो मुझे बहुत ही पास की एनर्जी दिख रही है, ये काफ़ी जल्दी दिखने वाले हैं, 8 या 9 डेज़ में, 8 या 9 डेज़ या 8 या 9 वीक, 8 या 9 वीक के बीच आपके पर्सन आपको मिलेंगे। और जो भी पर्सन मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, आपका सोल कनेक्शन ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की फ़र्स्ट मीटिंग कहाँ होगी, आप किस इवेंट में मिलेंगे, कैसे। तो हमने डेट तो देख लिया, आप लोग कब मिलेंगे, 7 से 8 महीने के अंदर आप लोग मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी और आपके स्पाउस की पहली मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, मतलब किसी इवेंट में होगी, कैसे, शांत प्लेस में होगी, कैसे होगी। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की पहली मीटिंग कहाँ होने वाली है, आप लोग कैसे मिलोगे। यूनिवर्स गाइड अस, वन मोर कार्ड प्लीज। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। तो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे किसी इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, इवेंट में हो सकते हैं, वर्क प्लेस में हो सकते हैं। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपसे काफ़ी, मतलब लोग जहाँ पे मिलजुल के काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो क्रिएटिव हो सकता है, लर्निंग एनवायरनमेंट, आर्ट, डिज़ाइन, म्यूज़िक, कुछ तो ऐसी चीज़ है। सोशल कैजुअल से थोड़ा सा वो जुड़े रहेंगे, माहौल से जुड़े रहेंगे। मतलब आप लोग अकेले नहीं मिलेंगे, भीड़ में होंगे, गैदर में होंगे, काफ़ी लोग होंगे साथ में। या फिर आप लोगों का जो ड्रीम या गोल है, आप दोनों एक ही गोल में काम कर रहे हो, आप उस वक्त मिल सकते हैं। आप दोनों की शुरुआत में काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से कनेक्शन होगा, एज अ टीम वर्क, एज अ लर्नर। आपको ऐसा कुछ पर्सन वाली फील ही नहीं आएगी, एज अ लर्नर जैसा टीम वर्क होता है वैसा होगा। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोफेशनल कनेक्शन आपका इमोशनल कनेक्शन में बदल जाएगा। यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आप पहले, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यही वो पर्सन है, यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है। लेकिन जैसे जैसे प्रोफेशनल पर्सन, मतलब प्रोफेशनल, आपका थोड़ा सा इमोशनल भी आप उन्हें जानेंगे, ऐसा, और अचानक बदलाव होगा। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में या मेडिटेशन प्लेस में या फिर हीलिंग सेक्शन में या किसी स्पिरिचुअल इवेंट में भी आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग साथ में ही रहते हैं, गैदर रहते हैं स्पिरिचुअल इवेंट में, या किसी पीसफुल कैफ़े या लाइब्रेरी, गार्डन, या कहीं भी हो सकता है। ये वाइब बहुत शांत और सोलफुल होगी, क्योंकि अगर आप कॉलेज वॉलेज में भी हैं तो वहाँ पे भी इतना कुछ शोर नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह पे आप लोग मिलने वाले हो, बहुत शांत, बहुत बहुत आवाज़ शोरगुल वाली जगह नहीं मिलोगे। और आपकी मुलाकात में एक कनेक्शन और स्पार्क महसूस होगा, और आप जैसे आपको पता नहीं चलेगा पर आपको थोड़ा सा महसूस होगा, जैसे मन में, मतलब अचानक कोई ख़ास इंसान आ जाता है आपके बीच, आई आई कनेक्शन या स्माइल एक्सचेंज वाला मैजिक मोमेंट भी हो सकता है। सो ऐसा होगा। और नॉर्मली आपको पहले ये होने के बाद भी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि ये वही पर्सन, आप सोचोगे कि शायद ऐसे ही नॉर्मल है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जब आपसे मिलेंगे, आपके सोलमेट जब आपसे मिलेंगे, आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको देख के क्या एब्जॉर्ब करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके सोलमेट की जब आपकी पहली मीटिंग होगी फ्यूचर स्पाउस से, तो आपके बारे में वो क्या सोचेंगे, आपको देख के क्या एब्जॉर्ब करने वाले हैं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिलेंगे तो आप में वो ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा इमेजनरी हो, आप काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें सोचते होगे, कि जब आप उनसे बात करोगे, थोड़ा सा बताओगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक लगोगे। और
इनमें से कुछ तो वो जब आपको मतलब देखेंगे तो आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट महसूस होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ बाहर जताएंगे ही नहीं कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है। सो आपका वो ऑरा देख के आइज़ एंड एक्सप्रेशन इंस्टेंट अट्रैक्ट हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि थोड़ा सा रुकने वाला व्यक्ति है। तो वो आपकी वाइब देखेंगे, स्टाइल से बहुत ध्यान से देखेंगे, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका या आपकी एनर्जी कैसी है। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप एक ड्रीमी सोलमेट चार्म हो जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आपके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं, आप मतलब आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। सो आप अपने सपनों के बारे में बताओगे कि आप क्या क्या अचीव करना। सो उन्हें लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी पर्सन हो, सपने बहुत देखते हो। और अब वो ये भी सोचेंगे कि आप बहुत प्यारी हो, दिल से जेंटल हो, मैं इसे और जानना चाहता हूँ। उनके मन में क्यूरोसिटी होगी कि हम आपको और जानना चाहते हैं। वो आपसे बहुत स्वीट और काइंड हार्टेड और इमोशनल इंसान के रूप में महसूस करेंगे। उनकी आंखों में आपके लिए थोड़ा इंस्टेंट अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट भी होगी। इंस्टेंट अट्रैक्शन तो हर किसी को हो जाता है, पर वो रिस्पेक्ट किसी के साथ नहीं होती, पर वो रिस्पेक्ट भी देंगे। सो ये आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और बहुत अच्छा है। जो भी आ रहा है ये पर्सन रिस्पेक्ट भी आपको देगा, और ये आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, हंसी और आवाज़ को भी महसूस करेंगे। और आपकी आंखों में जो ये डीप इमोशन या सॉफ्टनेस दिखेगी जो सीधे उनके मन को छू जाएगी, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है कि आप मतलब कि ऐसे कम एज में भी काफ़ी मैच्योर लग रहे हो। क्योंकि उन्हें क्योंकि जब आप मिलोगे तो इतनी एज नहीं होगी आप लोगों की, इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी। 26 आप क्रॉस कर चुके होगे, 26 27, क्योंकि इतने मैच्योर नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि अच्छा मिलें, चलो बात करें, आपकी फेवरेट पिंक, आपके फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है, हॉबी क्या है। ये बचकाना बातें आप लोगों के बीच में नहीं होने वाली। ये बातें होंगी मैच्योर लेवल की होंगी कि आप मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप हमारी फैमिली को कैसे रखोगे, आपकी हमसे क्या उम्मीदें हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ी मैच्योर वाली बात होंगी, बच्चों वाली नहीं होंगी कि आपको कौन कलर पसंद है, क्या ये पसंद, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सो और वो आपको देख के ये समझेंगे, ये बस बताना चाहेंगे कि कहीं मैं ज़्यादा फॉरवर्ड तो नहीं लग रहा हूँ। उन्हें ये लगेगा कहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा फॉरवर्ड तो नहीं लग रहा हूँ। वो आपको इतना अट्रैक्टिव पाएंगे कि उन्हें ये डर लगेगा कि कहीं वो खुद अपनी फीलिंग जल्दी रिवील ना कर दें। वो अपने इमोशन को छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। उन्हें ये लगे कहीं कहीं मैं जल्दी से बोल ना दूँ, हाँ ना बोल दूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत जानना बाकी है, क्योंकि उन्हें जानना भी है। वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगे। सो अपनी जो कंडीशन है और प्रेजेंस है उसे थोड़ा सा इमिडिएटली भी लगेगा कि मैंने बहुत जल्दी बता दिया, अपने बारे में सब बता दिया। अब ऐसा ना हो कहीं मैं ना हाँ कर दूँ, मैं पक्का ना कर दूँ रिलेशन, क्योंकि अभी उन्हें आपके बारे में थोड़ा सा डीप से जानना है कि उन्होंने जान लिया कि आप अच्छे इंसान हो, पर उन्हें ये और जानना है कि आप वैसे ही तो नहीं हो जैसे हम सोच रहे हैं, जैसा हमें पर्सन चाहिए। क्योंकि उन्हें वो सारी क्वालिटी दिख रही है कि जो आप में है वो एक बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग इंसान और इमोशनल और इंटेलिजेंट इंसान है। इसे असली में इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सोचेंगे। आपकी इमोशनल हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आसानी से इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। आप सब बातों को सोचते हो, समझते हो, फिर आपको इम्प्रेस किया जा सकता है। सो पॉइंट नंबर 2, एक मेजर गाइडेंस आपको कि जब आप अपने पर्सन से मिलेंगे तो आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि थोड़ा सा एक मेजर गाइडेंस कि आपको अपने पर्सन से मिलने के बाद ऐसा क्या है जो नहीं करना है। एक चीज़ किस में आपको कंट्रोल रखना है। एक मेजर गाइडेंस यूनिवर्स पर्सन यूनिवर्स की एक मेजर गाइडेंस है कि अगर आप जब अपने पुराने जब आप अपने सोलमेट या पर्सन से मिलें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके अतीत में जो भी हुआ है, जो भी दुख दर्द आपने महसूस किया है, वो आप अपने पर्सन के सामने कुछ भी नहीं बताएंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि हो सकता है आपको रिलेशन में एक बार धोखा मिल चुका हो, तो आप जब उनसे मिले तो आप फिर से यही करें, सोचें कि शायद ये भी धोखा मिल जाएगा। सो आपको पुरानी चीज़ें कम्प्लीटली छोड़नी होंगी, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है और भगवान जो चाह रहे हैं वही होने वाला है। और आपको आपके मन में डर लगा रहेगा कहीं ये
मतलब ये मतलब लास्ट मुलाकात ना हो, ऐसा ना हो कि फिर से ये पर्सन चला जाए। सो आपकी लाइफ का यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। आपके पुराने घाव, आप जो अपने पुराने घाव हैं, अपने पुराने चश्मे से मत देखो। आप अपने लाइफ की जब न्यू बिगिनिंग होने वाली है तो आपको अंदर से चेंज होना होगा। सब चीज़ पहले जैसा ही नहीं होता है, कुछ चीज़ें नई होती हैं। सो आप जब तक अंदर से नहीं खुलोगे, अंदर से क्योंकि ये 6 ऑफ सॉर्ड जब आता है तो व्यक्ति मतलब चीज़ों से अपने आप दूर होने लगता है। इसलिए आपके लिए चेतावनी आ रही है कि जब आपको सच्चा कनेक्शन महसूस हो तो डर या ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़ दो। डर या ओवर थिंकिंग को हटा दो, इसमें मत लगे रहो और खुलकर धीरे धीरे अपनी जो इमोशन है उन्हें स्वीकार करो। क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पहले टाइम से जो पास्ट में जो हो चुका है, आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो चुके हो इस चीज़ को लेके। काफ़ी ज़्यादा आपने मतलब आपको मतलब लोगों से जुड़ने में बहुत डर लगता है कि कहीं मैं इससे जुड़ूं, कनेक्शन बैठाऊं और फिर ये छोड़ के चला जाएगा तो फिर मुझे तकलीफ़ होगी। आपको इस बात से बहुत दिक्कत है कि ये पर्सन चला गया तो मुझे फिर से बहुत दिक्कत होगी, फिर से मुझे वो पेन झेलना पड़ेगा, फिर से ये दर्द। सो इस वजह से आप किसी के सामने खुल ही नहीं रहे हो। सो यूनिवर्स कह रहा है कि वो आपकी कार्मिक साइकिल थी, वो अब एंड हो चुकी है। नाउ दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग। और सब लोग एक जैसे नहीं होते, किसी को भी ऐसे देख के आप जज नहीं कर सकते। इसलिए ये आपके लिए बिल्कुल वार्निंग है कि जब आपको सच्चा कनेक्शन महसूस हो तो ओवर थिंक से में मत पड़ें, उसे पीछे छोड़कर खुलकर इमोशन को स्वीकार करें। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके दिल और दिमाग के बीच थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा लॉजिक मत लगाइए। हर मोमेंट में लॉजिक मत लगाइए, ये मोमेंट को आपके स्पॉइल कर देगा। कि हो सकता है उनसे कुछ ऐसी बात निकल जाए और आप अपना वही पास्ट की चीज़ें फिर से जोड़ लो कि अच्छा इसने ये बोला है तो ये ऐसा होगा। हो सकता है उसने कोई ऐसी फ़नी बात बोल दी, आपको लगेगा अच्छा इसने ये बोल दिया तो ये गलत इंसान है, शायद ये लड़कीबाजी करता है, शायद मतलब ये कोई इसके पास्ट में गर्लफ्रेंड रह चुकी है या अभी भी पास्ट में जो है उसके कनेक्शन में है। सो ये मत सोचिए। सो ये सबसे मतलब आपके लिए वार्निंग आ रही है कि आपको लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि ये इमोशनल वाली बात है। तो आपको लॉजिक नहीं लगाना, ज़रूरी नहीं है आपके पिछले वाले लॉजिक आपके पूरे लाइफ भर काम करते रहेंगे। सो वो पीछे जो चीज़ हुई वो आपको सिखाने के लिए हुई, आपके कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारे लेसन देने के लिए। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप उस जो आपकी मुलाकात होगी उसे नेचुरल फ्लो में जाने दें। आप बहुत ओवर अपने तरफ से एफर्ट्स ना डालें, जो भी जैसा जा रहा है जाने दें। और ओवर थिंकिंग नहीं करनी, पीछे की पास्ट की चीज़ें आप छोड़ोगे तभी नई चीज़ें ग्रैब कर पाओगे। जितना टाइम आप पास्ट की चीज़ों के छोड़ने में लगाओगे आपका सोलमेट मिलने में भी उतना ही टाइम लगेगा। सो ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि सोल कनेक्शन रेडी है आपका। 8 to 9 मंथ में सोल कनेक्शन रेडी है, बस आपकी चीज़ें भूलने की देर है। पुराने डर से कंपेयर ना करो। यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि जो आपका पुराना डर है उससे कंपेयर ना करो। ज़्यादा सोचकर वाइब को ब्लॉक भी मत करो और दिल में भागने या बचने की टेंडेंसी ना रखें कि मतलब कैसे मैं बच पाऊँगी, कहीं इसने फिर से कर दिया तो मैं अपने आप को कैसे संभाल पाऊँगी। ये आप मत रखिए ये, क्योंकि अब नहीं होने वाला है। अगर होता तो यूनिवर्स बता देता है कि जो पर्सन आ रहा है वो सही नहीं है, पर यूनिवर्स कह रहा है वो पर्सन सही है। बस सबको एक ही चश्मे से आप मत देखो। सो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी गाइडेंस, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो पाइल नंबर 2 लिख के क्लेम कीजिए। सो चलते हैं।